9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। बानी PTI पर हमला लंदन प्लान का हिस्सा था जो तहरीके अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक जारी है। फजलुर रहमान ने भी एतराफ़ किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि अब तक मुल्क और आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया गया उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिलफौर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। तमाम इदारों की हुदूद आइन में मुत्तयन है। नामुकम्मल ऐवान से वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर का इंतखाब गैर कानूनी है। लंदन प्लान में पाकिस्तान आर्मी मुलवस नहीं थी। एक फर्द वाहिद का डिसीजन था जनाब स्पीकर, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो ये अटैक्स हो वजीर आजम इमरान खान साहब पे, कातिलाना अटैक्स हो, ये सब के सब लंदन प्लान का हिस्सा थे जनाब स्पीकर। 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, सारे इदारों की लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। फिलफौर हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए। हाउस इनकम्प्लीट है, न वजीर आजम का इलेक्शन वैलिड है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, आपका हम लोग एहतराम करते हैं, न स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैलिड है और ना ही डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन वैलिड है और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन वैलिड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।